राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री लाडली लाल की प्राप्ति के लिए जब हमारे हृदय में सत्संग से, गुरु कृपा से, साधु कृपा से ये बात दृढ़ होने लगती है कि अब हमें ये जन्म व्यर्थ नहीं करना है। व्यर्थ किस में होता है? भोगों में, मान सम्मान में, शरीर सुख विलासिता में। अगर हमारा मन राजी है इसमें और भगवद विस्मरण हो रहा है तो बिल्कुल व्यर्थ जा रहा है समय। वो अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहा। पर जिनको भगवत कृपा से सत्संग मिला और विवेक जागृत हुआ, मोह से विवेक ढक जाता है। सत्संग से विवेक जागृत होता है और वो मोह का नाश करता है। तब उसमें भगवदानंद का अनुभव करने की क्षमता आती है अंतःकरण में। जब तक आप साधन में चल रहे हैं, मोह का नाश संपूर्णतया नहीं हुआ तो एक सात्विक आनंद मिलता है, भगवदानंद नहीं। त्रिगुणातीत भगवदानंद की एक बार स्फूर्ति होगी, सब मायामल का नाश कर देगा। वो कभी घटता नहीं है, वो एक रस रहता हुआ भी बढ़ता ही रहता है। इस मार्ग में सहनशीलता, जिसे तितिक्षा कहते हैं, बहुत आवश्यक है। जो जितना सहनशील होगा उतना ही उसके हृदय में जल्दी भक्ति की, ज्ञान की भूमिकाएं बढ़ेंगी। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नित्यं पीडयतोऽपि नैव मनसा अप्यापीडयन् यद्गतान् जन्तून् भक्तिभरान् नमश्च सततं शक्त्या प्रियैः पूरयन् लाभालाभ जया जयोन्नति विपन्नमानापमानादिके तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन् वृंदावनं वंदिता। हे भाई, यदि तुम्हें सौभाग्य से श्री वृंदावन धाम में आना, कुछ दिन वास करना या आजीवन वास करने का सौभाग्य मिल गया है तो आप हमारी बात मान लो। नित्यम पीडयतोपि नैव मनसा अप्यापीडयन् यद्गता। तुम्हें यहां कोई भी पीड़ा पहुंचाए तो सह लेना। कोई व्यक्ति
किसी भी तरह से आपको कठोर वचन बोलकर, निंदा करके या धक्का दे करके, ये बहुत त्रिकालदर्शी महापुरुष बोल रहे हैं, तुम्हारा जो कर्म है वो जरा से धक्का में यहां बहुत बड़ा कर्म नष्ट हो जाएगा। जानबूझ के हमें कष्ट नहीं लेना, पर यदि कोई हमें किसी भी तरह से पीड़ा पहुंचा रहा है तो आदेश कर रहे हैं, नैव मनसा अप्या पीड़यम, तुम्हारी तरफ से मन से भी उसको कष्ट नहीं देना है। भगवत प्राप्ति कोई सरल भाव थोड़ी है। तास्तितिक्षस्व भारत, भगवान कह रहे सहो। भगवान कपिल देव जी महाराज जिन संतों के संग से मोक्ष प्राप्त होता है, उनके पहले लक्षण में वर्णन करते हैं तितिक्षवः, वो बहुत सहनशील होते हैं। सेवक जी महाराज भक्ति के वर्धन के लिए कहते हैं, सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार, तन मन वचन से गुरु को समर्पित है, मेरा कोई अधिकार नहीं। अब जैसे चला रहे चल रहे हैं। अगर कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, निंदा कर रहा है, हमें दोषी ठहरा रहा है, तो हम चुपचाप सह लेते हैं। इससे क्या होगा? तुम्हारे पूर्व के दंड देने वाले सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे और हृदय में भक्ति का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ये अज्ञानी जन नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे। फिर हम आपसे कह रहे हैं, कुसंग से अच्छा नरकवास है। कुसंग बहुत गलत होता है। अगर आप इतने बलवान हो तो तुम्हें काम रोज मारता है, मार के दिखाओ। क्रोध तुम्हें रोज रौंदता है, मार के दिखाओ। मोह तुम्हें फांसी की तरह फांसे है, तुम मार के दिखाओ। बहादुर हो तो दिखाओ ना। नहीं, उन्हीं के बसीभूत होकर तुम बाहर समझते हो हम विजयी हो गए। मूर्खता इसे ही कहते हैं। बहादुर हो तो काम को मार के दिखाओ, जिसे भगवान कह रहे मार अर्जुन इसे। ये बहुत खाने वाला, कभी ना अघाने वाला, निरंतर पापाचरण में रत करने वाले ज्ञानियों के इस महान बैरी काम को मार। यह है बल। नहीं भोगूंगा, चाहे प्राण निकल जाए। अब नहीं तो तुम्हें हम बलशाली समझें, तुम्हारी बात माने कि नहीं, तुम बलशाली हो। वाह, कोई क्रोध दिला रहा है, सह गए क्रोध को, यह बलशाली है। किसी भी मोह पाश में बंद करके अध्यात्म की वृत्ति का, एक भी वृत्ति का उधर खिंचाव स्वीकार नहीं किया। वाह, सब कुछ करते हुए अहंकार रहित, धन्य है तुम, बलवान हो। किसी से ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, मत्सरता नहीं। अब मानेंगे हम आपको बलवान हो। क्या बहिर्मुख अज्ञानी जीवों की बात सुन करके हम उनको माने कि हां ठीक कह रहा है? नहीं, प्रकृति एक से एक बलवान को आपके सामने कर देगी कि तुम प्रकृति में विजयी नहीं हो सकते। विजयी वही होता है जो परमात्मा में स्थित है, वो प्रकृति को अधीन कर लेता है। प्रकृति में विजय पाने वाले बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, पर सब नष्ट हो गए। हजार भुजाएं, तुम्हारे तो दो भुजाएं, हजार भुजाएं हैं, सिद्धियां हैं, वैभव है, आशीष है बड़े बड़े संतों का, पर गर्व को नहीं संभाल पाया, अभिमान को, और जमदग्नि ऋषि का अपराध कर दिया। भगवान परशुराम जी के द्वारा उसका नाश कर दिया गया। कोई हानि। अगर किसी में कोई बल है तो मेरे प्रभु के द्वारा दिया हुआ है। बल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनको सह जाना, उसे बलवान कहते हैं। भिड़ जाना, परास्त हो जाना काम आदि से, और बाहर तुम दुश्मन बना के लड़ते रहो, ये तो सब बहिर्मुख माया से ग्रसित अंतःकरण वालों की बात है। इसलिए दुष्ट संग जनि दे विधाता, बरुहल बास नरक करता था। ये अध्यात्म है। इसमें श्रद्धा और विश्वास के द्वारा चला जाता है। श्रीपाद कह रहे हैं नित्यम पीड़यतोपि नैव। आप वृंदावन आए हैं, वृंदावन वास कर रहे हैं, हो सकता है आसपास ऐसी कोई व्यवस्था की गई हो जो आपको चुभे, कष्ट दे, रोज आपको। ऐसा होता है, ऐसा होता है।
बहुत सुंदर उपाय है इससे बचने का, जो अपने को गुरुदेव भगवान की कृपा से मिला था। महापुरुषों के वचन इसीलिए सुने जाते हैं कि अवसर पर काम दें, कि जो अपने सामने अपनी भाषा में आपका निंदा करे, अपमान करे, उसके प्रति मृदु व्यवहार और उससे जरूर प्रणाम मुद्रा में होइए। फिर दूसरा उपाय, जो आपको अच्छी वस्तु प्राप्त हो सबसे पहले उसके पास ले जाओ। ये सब बहुत कठिन कार्य है, इसमें भी आगे लिखा हुआ है कि भक्ति भरान नमश्च, क्योंकि महापुरुष जो भी बोलेंगे वो शास्त्र सम्मत बोलेंगे। भक्ति से भरकर उसके नमस्कार करो। उसको जो आपको पीड़ा पहुंचा रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, भक्ति भरान नमश्च और सततम शक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य है उससे अच्छी अच्छी वस्तुएं लेकर उसको प्रदान करो। सत्य वस्तु आनंद ही प्रदान करती, थोड़ा सा सह जाओ केवल। अगर अब आपके द्वारा द्वेष चेष्टा होने लगी तो द्वेष पुष्ट होने लगेगा, और जहां हम भगवत साक्षात्कार करने के लिए निकले थे वहां राग द्वेष के जाल में पुनः फंस गए। ये होता है। अपने से जो ना बोले, अपने से जो प्रतिकूल व्यवहार करे, अगर इतनी हिम्मत नहीं कि प्रगट में उसके आके सर झुका सको, प्रगट में उसकी सेवा कर सको, तो मानसिक प्रारंभ कर दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे वैष्णव भगवान, मुझ पतित की रक्षा करो। आपके प्रति दोष दर्शन हो रहा है, आपके प्रति द्वेष हो रहा है, सच्ची मानना, वहां विराजमान भगवान आपके हृदय को परम शीतल कर देंगे। पर है कठिन, आदेश कर रहे हैं। हाँ, भक्ति भरान नमश्च, भक्ति से भरकर नमस्कार करो, और सततम शक्तया प्रिय पूरयन, तुम्हारी जितनी सामर्थ्य उसका प्रिय करो। बिल्कुल उल्टा, संसार से उल्टा मार्ग है ये भगवत मार्ग। कैसे ऐसे हो सकता है जो हमें गाली दे, निंदा दे, हम उसको अच्छे पदार्थ भेजे, प्रणाम करें? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, ये नहीं। नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत के समान समझो। बड़ा कठिन है, इसीलिए ये जो कठिन शब्द लगता है वो इसीलिए लगता है। अगर आप पद्धति से चले तो ठीक हो जाएगा। श्रीपाद कह रहे, जो तुम्हें नित्य पीड़ा पहुंचा रहे हो, निंदा आदि, अपमान, तिरस्कार आदि करके, तुम मन से भी उनको पीड़ा पहुंचाने की बात ना सोचो, और भक्ति में भरकर उनको नमस्कार करो और सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करो। लाभा लाभ जया जयोन्नति विपन्मानापमानादिके तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंदिताम। आप समझते होंगे कि भक्ति मार्ग में हम ही को विरोध मिल रहा है आपस में। आप जैसे मन में कि हमारे सामने कोई भी भक्ति की ऊंची भूमिका पर जब चढ़ने के लिए होगा तो परिस्थितियां उसके विपरीत रखी जाती, माया रखती है पूरा जीवन। वो तो आप अपनी देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। अगर सबसे पूछो और वो कृपा करके बताएं, इसलिए नहीं बताए कौन व्यर्थ में समय नष्ट करे, वर्तमान में भगवदानंद में डूबो। ऐसे नहीं होता। परमार्थ का जो पार्षद, भगवत पार्षद पद है, ऐसे हर जगह से उसको, तब वो जाके महावीर बनता है। सहेत सहेत बाढ़े भगति, प्रकृति का कोई भी वार उसे विचलित नहीं कर सकता। तो भगवान ने रक्षा क्यों नहीं की? भगवान पुष्ट बना रहे हैं, उसे मजबूत बना रहे हैं। बिल्कुल सच्ची माने। एक शीशा ऐसे जरा सी कांच की गोली मारो, पूरा ढेर हो जाएगा। एक शीशा उसे गोली मारो बंदूक से चला के, तो भी नहीं टूटेगा। शीशा तो शीशा ही है, क्यों नहीं टूटा? बोले इसको पक्का किया गया है, गरम ठंडा कर। तो अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूलता प्रतिकूलता करते करते अंतःकरण को क्या बुलेट प्रूफ, हाँ, इतना मजबूत कर दिया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गोलियां चल रही, कोई फर्क नहीं हो, शांत। तब कहा जाता है ये महापुरुष है।
विचलित नहीं हुआ। इतने प्रतिकूलताएं, तिरस्कार, अपमान, पर विचलित नहीं हुआ। लाभालाभ, परमार्थ के पथिक को देखना चाहिए कि प्राकृतिक लाभ और अलाभ में समान भाव रहे। कब रहेगा? जब लाभ समझोगे नाम जप को और हानि समझोगे नाम विस्मरण को, तब आपकी स्थिति होगी कि प्रकृति के लाभ और हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानो बड़ी से बड़ी हानि हुई, नाम जब चल रहा है, भगवद आश्रय पुष्ट है, तो आपको भय नहीं होगा कि अब क्या होगा, सब हो जाएगा। सब बड़ा अलौकिक खेल उसका चलता है। आश्चर्य में आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे, ऐसा कैसे हो गया। एक एक बात आपकी सुन रहा है आपका आराध्य देव, एक एक सेकंड उसकी दृष्टि है आप पर। चिंता मत करो, हो सकता है एकदम हानि कर दे आपकी, जहां जहां सुख की आशाएं लगाए हुए हो। बड़ी कृपा है, हाँ वो सब हटा दिया। अब भी बड़ी कृपा है, अब तो कोई चिंता ही नहीं, क्योंकि जिसकी चिंता थी सब हट गया। राधा 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 राधा। बहिर्मुख पुरुषों का, विषयों का, मान सम्मान का सब कुछ सानिध्य प्राप्त है, और उपासक के हृदय में किंचन मात्र उसकी प्रति लाभ बुद्धि नहीं है, तो उसकी हानि हो जाने पर उसे कभी शोक नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे लाभालाभ, लाभ और हानि में तुम्हारे अंदर समान भाव आ जाए। कैसे आ जाएगा? प्रारंभ तो होगा ना, लाभ हुआ, अरे बड़ी कृपा, एक बार दर्शन करने गए, सब काम बनना शुरू हो गया, ठीक है चले आओ। थोड़े दिन के बाद उससे ज्यादा गिरना शुरू हुआ। अब क्या हो गया? वहां पावर नहीं रहा या यहां कुछ गड़बड़ी हो गई? कुछ गड़बड़ी की बात नहीं, अब तुम्हें पावरवान बनाया जा रहा है। आना, भगवत मार्ग में चलना, भक्ति मार्ग को स्वीकार करना, जो भागवतिक वृत्ति थी, अगर लौकिक लाभ में फूल गए तो हानि में वो छोड़ दोगे भगवत मार्ग। वो करके देखा, कोई लाभ नहीं दिख, नहीं भाई नहीं, चूक मत करना। प्राकृतिक लाभ और हानि ये दोनों समान हो करना हमारे स्वामी का कर्तव्य है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं, तो वो हमारे जीवन में ये करते रहेंगे। कभी अचानक एकदम सम्मान तो कभी भारी अपमान, कभी बहुत लाभ तो एकदम हानि। अब क्या होगा? अगर ये प्रश्न उठा तो शरणागति में कलंक है। अरे हम जिनकी शरण में है वो अविनाशी है, उनका विधान मंगलमय, वही होगा जो परम मंगल है। जया जयोन्नति विपन्न मानापमानादि के श्रीपाद कह रहे हैं, कभी तुम्हारी जय हो सकती है, जो सोचा वो तत्काल हो गया, और कभी सालों मनाते रहे कुछ नहीं बना। पर आपकी भावना कहां है? जैसे आप मना रहे हैं, प्रभु ये विकार हमारे मन से चला जाए, देखो आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बहुत जलाया जा रहा है इस विकार के द्वारा, नाथ माया बहुत आकर्षित करती, मेरा बल काम नहीं करता, हे प्रिया प्रीतम, हे वृंदावन धाम, हे सदगुरु। रो रहे हैं आप, साल भर हो गए कोई सुनवाई नहीं है। अश्रद्धा मत करना, जो निष्काम होने से साल भर का लाभ था वो आपका है, वहां जमा है, चिंता मत करो। आपकी जलते जलते आप में ही ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि रोना धोना बंद हो जाएगा और आप उस भूमिका से ऊपर उठ जाएंगे। आपको लग रहा है काम तो वैसे ही है, नहीं, आपका काम बनता चला जा रहा है, हृदय की भूमिका पुष्ट होती चली जा रही उस ताप से। ये हम अनुभव की बातें कह रहे हैं, यहां की हृदय की आपकी वो तब पता चलेगा जब आप उस, ओहो ये तो प्रारंभ से ही हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई थी और मुझे पुष्ट किया जा रहा था इस जलन के द्वारा, मैं तो समझ ही नहीं पाया, बाद में समझ में आया जब विधान का स्वरूप जागर। ओहो कितने कृपालु प्रभु हो, कितने मंगलमय हो। इसलिए कह रहे हैं जय और पराजय दोनों में तुम्हारा समान भाव हो। संतुष्टा एन केनवा, कैसी भी परिस्थिति हो तुम्हें अपने प्रभु को लेकर संतुष्ट। भगवद स्मरण चल रहा है, भगवद आश्रित हैं, अगर हार भी होती तो हमारी जय ही होगी। जो जय का फल होगा वही हार का भी यहां फल होगा।
ध्यान रखना, बहुत हिम्मत वाले बनो, बहुत साहसी बनो। ये परमार्थ को समझ लोगे तो तुम निराश नहीं होगे। साधन करते हुए साधन पक्ष का अहम और भगवत शरणागति कृपा भाव की आपका परिचय नहीं, तो सीधे उत्तर आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर ये है कि जो कुछ साधन बन रहा है मुझ नीच में तो सामर्थ्य नहीं, मेरे आराध्य देव की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, तो लड़खड़ाओगे तो बचा लेंगे, ये विश्वास रखना। अहम करोगे, भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि इतने माला, इतना पाठ, इतना सब करने पर भी भगवान ने हमें नहीं बचाया। तो भाई जी ने कहा प्रधान कारण अहंकार। अगर अहंकार है तो फिर ये मत सोचना कि भगवान तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। अहम प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है तो करो सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। वास्तविक हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि इन महावीरों से लड़ सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये माया के बहुत प्रचंड सेनापति हैं, पूरे त्रिभुवन को परास्त करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जो शभीत आवा सरनाई, रखियो ताई प्राण की नहीं। भगवान कह रहे हैं यदि तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आ गए हो तो अब निश्चिंत हो जाओ। जैसे सबको प्राण प्रिय है, ऐसे मुझे शरणागत प्रिय है, वही बचाते, वही। तो अपनी जय और पराजय में समान भाव तभी हो सकता है जब भाव प्रभु में लग गया है। ठीक है, हम हार गए पर हम हैं प्रभु के, कदम पीछे नहीं हटाएंगे। तो आप जीत गए, जो जीतने का फल था वही आ गया। आपकी शुद्ध शरणागति बढ़ती चली जा रही है। श्रीपाद कह रहे विपन्न मानापमानादि के, मान अपमान में तुम्हारी समान बुद्धि हो जाए, होना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा। मानापमानयो, सेवक जी महाराज ने भी कहा शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ। जब आपको कोई प्रणाम करे तो आप उसके पहले प्रणाम कर लो। शरीर स्वस्थ है तो वो पंचांग कर रहा है, आप भी कर लो। अगर शरीर इस योग्य नहीं रह गया कि बार बार झुके, तो मानसिक तत्काल उसके चरणों पर दृष्टि, नाथ अब ठगने वाले नहीं, प्रभु आप कुछ भी लीला करो, मेरे आराध्य देव हो। स्वामी इस शरीर रूपी मंदिर में आप विराजमान हो, हे राधा वल्लभ लाल कृपा करो। कभी ऐसा भाव ना आने पावे कि मैं पूज्य हूं और आप सबके हृदय में बैठे हुए हैं, आपको भूल कर किसी व्यक्ति को देखूं कि मेरा वो पूजन कर रहा। नाथ कभी ऐसी अधम वृत्ति ना आवे, सदैव यही वृत्ति बनी रहे कि मैं सचराचर का सेवक हूं। स्वामी रूप से सचराचर है और मैं उसका सेवक हूं। स्वामी रूप भगवंत, मेरे भगवान ही सब। तो मान अपमान व्यापेगा नहीं। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीरधिवसन वृंदावनम वंद्यताम। ऐसे धैर्यवान बनो कि तुम्हारा चित्त श्री कृष्ण प्रिया प्रीतम से कभी अलग ही न हो। अगर आप मान अपमान में, लाभान में, जय पराजय में चित्त दोगे तो प्रभु को भूल जाओगे, तभी प्रभाव पड़ेगा। और प्रभु का अखंड स्मरण चल रहा है तो प्रभाव। देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे, और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फंसाए हुए है। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु आप प्रसन्न होइए। नाथ आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए
और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भवभंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्यः कृष्ण निविष्ट धीरधिवशन, आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ आप हारे नहीं, आप जीत गए। आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचै कृतान कोटिशो भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलनाद दुखान्यलम कोटिशः कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यन्तिकम् येषोर्ध्वापि वसन्ति केलि विपने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। बहुत अमृत में बचा। दुर्वाच्यानि सहस्रशः परिभवान नीचे ही कृतान कोटिशो, करोड़ करोड़ तुम्हें दुर्वचन बोले जाएं और नीच पुरुषों द्वारा तुम्हारा अपमान किया जाए शास्त्रों प्रकार से, पर तुम्हें विचलित नहीं हो। दूसरे श्लोक में भी श्रीपाद, ये भागवती की स्थिति है। ये संसारिक माया ग्रसित जीव इसको थोड़ी समझेंगे। जितना तुम सहते जाओगे उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। ये सीढ़ी है, सच्ची माने है। वो नहीं सहन कर रहा, गिरता चला जा रहा है। आप सहन कर रहे हो, ऊंचे उठते चले जा रहे हो। और सामने वाले का भी परिवर्तन आपकी सहनशीलता से हो जाएगा। श्री एकनाथ जी महाराज गंगा जी के स्नान करने रोज जाते थे, नित्य स्नान। ऊपर से एक मार्ग में अन्य धर्मावलंबी का महल था बड़ा। जिनके पास सत्संग रूपी महाधन नहीं है और सब कुछ है, वो बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। बुद्धि के बहुत ही गरीब होते हैं। जिनके पास सत्संग रूपी धन है, कुछ भी नहीं है, तो वो विवेकवान महासंपत्तिवान होते हैं। ये भी सबको समझ में नहीं आएगा। तो बुद्धि का गरीब आदमी, प्राकृतिक भाव में देखने पर धनी आदमी, ऊपर महल में खड़ा देखा, बाबा जी स्नान करके थूक दिया ऊपर। ऐसे तो बनता है ना, कौन थूकता है? ऐसे भी नहीं देखा। गए फिर स्नान कर, 100 बार थूका, 100 बार स्नान कर, वो हार गया। ऐसे भी नहीं देखा। नीचे उतर के आया, साष्टांग प्रणाम किया, जब कहा क्षमा करूं, ऐसे महान हृदय वाले का मैं अपमान कर रहा था, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत नीच हूं, मैंने बड़ा अपराध किया। तो भैया आपने तो कोई अपराध नहीं किया। जो लाभ हमें 100 दिन में मिलता, वो मुझे आज 1 दिन में आपने प्रदान किया। 1 दिन में आपने 100 बार स्नान का मुझे सौभाग्य दिया। मैं आपका ऋणी हूं कि जो 100 दिन में मैं स्नान करता वो 1 दिन में करवा दिया। ये आपके क्या विचार, क्या परिवर्तन। देखो सत्य का परिवर्तन। ये जीवन में जब तक आपके अध्यात्म नहीं आएगा, तब तक आप अध्यात्म को समझेंगे कैसे?
अगर हम कहीं विचलित होते हैं तो मेरी कमजोरी है, मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे आराध्य देव मुझे पुष्ट करेंगे। हमको इस पर भी बेपरवाह रहना है कि मैं कमजोर हूं, मेरे आराध्य देव गुरुदेव पुष्ट करेंगे। वो पुष्ट कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। आपके अंदर भी अहंकार कितना बचा है, इसकी परीक्षा है। दुर्वाच्यानि सहस्त्रशा परिभवान नीचै कृतान कोटिशो। नीच पुरुषों द्वारा करोड़ों प्रकार से दुर्वचन या आदि आदि तिरस्कार आदि, आपका हृदय भगवत स्मरण नहीं छोड़ा, ये बात रही। भगवत स्मरण नहीं। भक्षाच्छादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। कई कई दिन तक आपको भोजन नहीं मिला। ये तो धाम है, यहां तो सुविधा है ही है, भूखा नहीं रह सकता। धाम की बड़ी कृपा है। कई जगह से संत महात्माओं की करुणा से भोजन पवाए जाते हैं, बिना किसी टिकट पैसे की भी आप चले जाइए भोजन। और लाडली जी बड़ी करुणामयी। ये भ्रमण करने वालों को ज्यादा सहन करना पड़ता है। जो संत सुखी विचरण तुम्हें विचरण करते रहते हैं, राग द्वेष रहित चित्त, कई कई दिन भोजन की व्यवस्था नहीं संयोग बैठता। तो यहां धाम के लिए कह रहे हैं कि आप अगर धाम आए हो, धामवासी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो, तो आप ये समझ लो कि अगर आपको भोजन की भी कई कई दिन तक अव्यवस्था सहनी पड़े तो सहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। और ये देखा है प्रभु नवीन उत्साह देते हैं। जैसे भोजन नहीं मिला तो निराशा कभी नहीं आई, उदासी कभी नहीं आई, एक नवीन उत्साह आता था, नवीन उत्साह। और बहुत ही मन को कसा जाता है गुरुदेव के द्वारा, भगवान के द्वारा। काशी के घाट में थे, कई दिन, 2 दिन में 3 दिन में कभी ऐसे जैसे सत्तुआ, ऐसे सत्तुआ मिल, ऐसे जैसे किसी ने 1 किलो सत्तू ली। अब वहाँ 100 भिक्षुक हैं तो आप थोड़ा थोड़ा ऐसे ढक्कन ऐसे कमंडल का रख देते, जो तो गंगा जल से जैसे औषधि नहीं आयुर्वेदिक चाटी जाती, ऐसे मिला चाट लिया गंगा जल पे। आपको कैसे बताए, एक अद्भुत आनंद। एक दिन देखा कि एक कोई यात्री आए हो तो टिफिन खोल के दाल सब्जी रोटी सब ऐसे, दृष्टि गई, मन ने कहा यार अरे, पर अब वो तो जैसे छोटा बच्चा अरज जाए, अरज गया मन, आज तो भरपेट भोजन चाहिए ही। अब मन में जब ये आई कि, तो आया कि गुरुदेव भगवान को वचन दिया किसी के दरवाजे नहीं जाएंगे। बहुत अंतःकरण फंसाने में प्रवीण है। दरवाजा घाट की तरफ ही था, तो हम कहीं जा थोड़ी रहे, उस घाट के किनारे वाले दरवाजे की सीढ़ी पे बैठ जाएंगे, और उसका दरवाजा है, पीछे की तरफ भी होता है। चलो भाई बैठ गए। संकल्प के अनुसार एक व्यक्ति निकला, हर हर महादेव महादेव। कैसे बैठे हो? ऐसे बैठे। भोजन पाओगे? जैसी महादेव जी बैठो, चाबी लाते हैं, चलो ऐसा। 2 घंटे तक तो हमें लगा रसोई बनाने में समय लगा। बाद में आया तो उसने कहा प्याज लहसुन पाते हो? हम कहा नहीं। वे हमारे यहाँ तो बनता है। वो नहीं, हम ऐसा तो नहीं पाते। तो फिर महादेव, हाँ, मन से खूब हंसे यार, ठीक ठीक उत्तर मिला, ठीक। नहीं वो रोटी ला के दे देता, ना देता सब्जी, भगवान महादेव। फिर वो कई कई दिन तक भोजन न मिलने पर भी निराशा नहीं आती, एक नवीन उत्साह रहता। तब स्थिति भाव की ऐसी बन, आज मिलेंगे, मन अति हर्ष जनावनते ही, आज देखे हो परम सने। रोज ऐसा होने लगा। चिलचिलाती धूप और पंडों की छोटी सी छतरी, उसी के नीचे में आज महादेव जी मिलेंगे। रोज आने लगा, आज महादेव जी मिलेंगे, आज महादेव जी। जब नाना प्रकार की सुख सामग्रियों का सेवन किया जाता है तो मन संतोष कर लेता है, अच्छा जीवन चल रहा है भाई। अच्छा जीवन तो जब बाट जो होने लगे, दृश्य बिन दुखन लागे नैन, आज की भी रात गई स्वप्न में नहीं आए।
पूरा दिन भी गया, साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसे एक एक मिनट व्यतीत होने लगे, तब समझ लो बिल्कुल आ गए हो साक्षात्कार की भूमिका में। कोई मान, कोई दुख सुख, गर्मी सर्दी बरसात, इसकी स्मृति न रह जाए। श्रीपाद कह रहे भक्षाक्षादन वास कुट्य मिलना दुखान्यलम कोटिशः। ये महापुरुष की स्थिति में पहुंचने के लिए जरूरी है। भोजन आदि के कई कई दिन ना मिलने पर भी आपके भजन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। विषयी पुरुष वैराग्यवान को क्या सुख होता है अनुमान भी नहीं कर सकता। वैराग्य में क्या सुख है अनुमान भी नहीं कर सकता। जब जितना तुम सहनशील बनते जाओगे, देखो एक बार चना भुन जाए, फिर चाहे जितना खाद पानी लगा दो उसमें अंकुर होने वाला नहीं। एक बार तो भुनना ही चाहिए। आकृति वही रहती चने की, वो पर अंकुरण रहित हो जाता है। आकृति तो वही रहेगी चने की। व्यवहार में तुम्हें सब चना के समान ही नजर आएगा, पर उसमें अंकुरण होना बंद हो जाएगा क्योंकि भुन गया। इसलिए सहत सहत बाढ़े भगत, उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए ये बात जरूर जरूर। भक्षाद्यान वास कुट्य मिलनाद, रहने की जगह, कपड़ा, भोजन, इनकी कितनी भी असुविधा हो, भगवत चिंतन नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्य में निराश नहीं होना चाहिए। फिर और बढ़िया बात कह रहे, कामाद्यैरति पीड़या च मनसो वैकल्यमात्यंतिकम। ये कामादि तुम्हें भारी पीड़ा देंगे। ये भारी पीड़ा को विषयी पुरुष नहीं समझ पाते। जैसा भाव आया वैसा विचरण कर रहे हैं, तो उनको क्या पता चले कि इसकी पीड़ा क्या होती है। भाव आया और उसको रोका, वो जो जलन, व्याकुलता, व्यथा पैदा होती है उसको सहना। देखो यदि काम वासना की तुम मार को नहीं सह पाए तो प्रेम को सहने की योग्यता तुम में आई ही नहीं। प्रेम तो प्रभु को भी विकल कर देता है। इसलिए इस मार्ग के पथिक को, जो गृहस्थ में धर्म संज्ञ केवल संतानोत्पत्ति, जो वैराग्य आजीवन, इससे युद्ध करके से, और ये कुछ दिन का युद्ध है। अगर स्वीकृति नहीं बनी ना भोगों की, तो कुछ दिन के बाद ये शांत हो जाता है। ऐसे शांत हो जाता है जैसे हवा रहित स्थान पे दीपक रख दो, ऐसे शांत। एक तार भगवत स्मृति, विक्षेप ही कामनाओं से होता है। अछत काम सुख सपने नाही, और बिन संतोष न काम न शाही। धैर्य पूर्वक एक बार निश्चय कर लो, अब ये जन्म निष्कामता पर वही संभल पाएगा। कुसंग रहित, कुदृश्य रहित, कुवाक्य रहित, गंदी बातें नहीं करनी, गंदे दृश्य नहीं देखने, गंदा संग नहीं करना, गंदा भोजन नहीं करना, और लक्ष्य पे दृढ़ रहना है। दृढ़ता का स्वरूप है हर समय भगवत स्मृति परायण और निष्कामता। सब सोहित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। मुख में नाम चल रहा है, हृदय में प्रभु का ध्यान है, कोई कामना नहीं, सबके प्रति प्रेम व्यवहार। श्री धाम वृंदावन हमारी विश्राम भूमि, श्री राधा युग चरण निवास, महामहिमामयी स्थिति। पर सहना पड़ेगा प्यारे, सहना बहुत कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, भगवत प्राप्ति की तैयारी बड़ी कठिन है। तो इसीलिए गुरु को मोरे मन प्रभु विश्वासाराम ते अधिक राम कर दासा, कि गुरुदेव भगवान ने मुझे तैयार कर दिया। बस वस्तु तो तुम्हारे हृदय में ही, कहीं आनी जानी नहीं है। बस उस तैयारी में हमको थोड़ा एक भाव रखना है। जैसे माँ अपने बच्चे को अपनी टांगों पर लिटा करके तेल मालिश करके उसे पुष्ट करती है, ऐसे गुरुदेव अपनी कृपा पे रख के काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबकी धज्जियां उड़ा देना। पर वो बच्चा की सामर्थ्य नहीं कि उनके चरणों से हट जाए। तो ऐसे ही हम अगर कई बच्चा के पेट और घर करे विनाशन, अब आप चाहे अपमानित करो, चाहे सम्मानित करो, चाहे प्यार दो, चाहे तिरस्कार दो,
प्रभु आपको जीवन समर्पित है, आपके सिवा सच्चे महात्मा बन जाओगे। हो सकता है कि कई कई महीने संभाषण किसी से ना हो, पर एक मिनट भी ऐसा नहीं जो तुम गुरुदेव की दृष्टि में ना हो, तुम नहीं समझ पाओगे उस बात को। कोई भी शरणागत ऐसा नहीं है बाहर का या समीप का जिसपे हमारी लाडली रूपी कृपा गुरुदेव की दृष्टि न हो। भूलना मत ये बात हमारी। कोई भी, चाहे बाहर कहो चाहे यहां कहो, वो अनंत सामर्थ्यशाली, उनकी करुणा दृष्टि एक एक पर, एक एक पे करुणा दृष्टि, उसी करुणा दृष्टि से हम सुरक्षित हैं, उसी करुणा दृष्टि से हमारा परमार्थ बढ़ रहा है। कामाद्यई रति पीड़या, बस इसको सह जाओ प्यारे, बहुत आवश्यक है सहना, बहुत आवश्यक है सहना। कुछ समय बाद आप निर्विकार हो जाओगे, सह जाओ, स्वीकृति मत करो। स्वीकृति करोगे तो वही व्यवस्था कर देगा, ध्यान रखना। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ। आप अगर हट करोगे कि नहीं मुझे यही खिलौना चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए, तो इशारा दे देंगे माया को, खिलाओ इसको पहले। जब ये फिर रोएगा, चिल्लाएगा, तड़पेगा, मेरी तरफ भागेगा, फिर संभाल लेंगे, खेलो, जा खेलो जाके। अगर ऐसी प्रार्थना है कि प्रभु मैं कहूं भी तो कभी मेरी इच्छा की पूर्ति मत करना, उसका परिचय वो अधीनता स्वीकार ही किए रहता है। और जब अधीनता से अलग दिखाई देता है, ये तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल व्यवहार करते चले जाए तो छूट दे देते माया को, उन्हीं की माया है। ठीक है, दो खिलौना, इसको खेलने दो, जब ये खेल के उबेगा फिर मैं अपनी गोद में ले लूंगा, क्योंकि वो भी अविनाशी, वो भी अविनाशी, अविनाशी को बच्चा अविनाशी, खेलने दो, कल्पों खेलो, जब रोगे फिर गोद में ले लेंगे। समय काहे को बर्बाद करो। इन खेलों को बहुत खेला है, अब तो हरि के साथ खेलना है, हरि प्रिया की लीला में सम्मिलित होना है, इसलिए इसे सहना पड़ेगा। कामाद्यई रति पीड़या च मनुष्य वैकल्य मात्यंतिकम, अत्यंत विकलता पैदा होने पर भी, आपको बताएं अत्यंत विकलता किस स्थिति में होती है? जब भगवद स्मृति छूट जाती है और आप तन्मय हो जाते हैं किसी भी विषय पर, उस समय भारी कष्ट होता है। और अगर भगवत स्मरण चल रहा है तो ये शब्द नहीं आएगा, मनुष्यो वैकल्य मात्यंतिकम नहीं आएगा, वो आने ही नहीं देगा। इसी आकर्षण होगा, पर इतने विकल हो जाओ कि होश खराब हो जाए, ये नहीं होगा। ये तभी होगा जब प्रभु का नाम छूट गया। आप देख लेना, प्रभु का स्मरण छूट गया तभी आप अत्यंत विकल हो जाएंगे किसी भी विकार से, चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, कोई हो। ये सोढ़्वापि वसंत केलि विपिने कृष्णस्य तेभ्यो नमः। जो ऐसे प्रिया प्रीतम की विलास भूमि श्री वृंदावन में वास करते हैं, तेभ्यो नमः, मैं ऐसे रसिकों के, ऐसे संतों के, ऐसे उपासकों के चरणों में प्रणाम करता हूं। चलते हैं भगवान श्री राम के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके अपने आराध्य देव की अनन्य निष्ठा को प्राप्त करते हैं। प्रसंग चल रहा है, श्री रघुनाथ जी अपने श्रीमुख से संत और असंतों के लक्षण का वर्णन कर रहे हैं। भरत जी के प्रश्न पर संतों के लक्षण का वर्णन करते हुए भगवान श्री राम जी ने जो कल चर्चा हुई थी उसी में बताया, समदम नियमो नीति नहीं डोलही, परुख बचन कबहू नहीं बोलही, निंदा अस्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। हे तात, हमारे जो संत जन होते हैं वो शम को प्राप्त हो जाते हैं। शम माने मन का निग्रह। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, अब वो तो सांवले गोरे चरणों में लग रहा है। संत का लक्षण, जिसका निरंतर मन भगवदाकार, मनोनिग्रही, मन को घसीट कर प्रभु के चरणों में लगा दिया है,
दम, इंद्रिय निग्रही, अपनी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भगवत परायण कर दिया है। कभी धर्म से वो विचलित नहीं होते, कभी मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। जिनकी ऐसी स्थिति है, निंदा स्तुति उभय सम, वृंदावन महिमामृत में जो भी आप सुन रहे थे, कहीं भी पढ़ोगे संतों के लक्षण यही होंगे। जो निंदा स्तुति में दोनों में समान बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि मम पद कंज, ममता मम पद कंज, उनको मेरे चरणों से प्रेम है। जिनको अपने शरीर से प्रेम है, अपने गुणों से प्रेम है, उनको मान अच्छा लगता है, अपमान बुरा लगता है। लेकिन जिनका प्रभु के चरणों से प्रेम है, उनको मान अपमान दुख सुख नहीं प्रदान कर सकता। तो संत कौन? जिनका प्रभु के चरणों से प्रेम है। स्थिति क्या? निंदा और स्तुति समान, अर्थात कोई भी द्वंद्व उनके हृदय में क्लेश पैदा नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे संत जन, कुछ लक्षण कल बताए थे, ऐसे ऐसे संत जन मुझे प्राण प्रिय हैं। समस्त मेरे सद्गुण उनके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। ये सब लक्षण बसहि जासुर जानेहु तात संत संतत फुर। हे तात, ऐसे लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसे सच्चा संत जानना चाहिए। अब सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूं संगति करिए न काऊ। हे भाई, अब असंतों के लक्षण सुन लो। कभी भूल कर भी इन लक्षण वालों का संग ना करना, ये भगवान कह रहे हैं। भूले हूं संगति करिय न काऊ, कोई भी इन लक्षणों वालों का संग न करे, इनको असंत कहते हैं। क्या कह रहे? खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरही सदा पर संपत्ति देखी, जाकहु निंदा सुनहि पराई, हर सही मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दयी कपटी कुटिल मलायन, बैर अकारन सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोल ही मधुर बचल जिमी मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा, परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। भगवान श्री राम जी असंतों का स्वभाव वर्णन करते, दुष्टों का। इनकी भूल कर भी संगति नहीं करनी चाहिए। दुष्टों का हृदय दूसरे का यश, दूसरे की कीर्ति, उन्नति देखकर जलने लगता है। जरा ही सदा पर संपत्ति देखी, दूसरा सुखी हो रहा है, उन्नति हो रही, यश हो रही है, उनके हृदय में भारी जलन पैदा होती है। अगर चार कोई उनको सहयोगी मिल गए निंदा करने वाले, तो उनको ऐसा लगता है कि मानो चारों मिलकर उनका राज तिलक कर रहे हो, इतने वो सुखी हो जाते हैं। जिसको देखकर वो जल रहे थे, चार विरोधी मिल गए तो उनका हृदय आनंदित हो जाता है और बैठकर बल भर निंदा करके वो प्लान बनाते हैं कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। पर ये पता नहीं है
कि सर्वलोक महेश्वर के दास हैं, तुम 4 करोड़ मिल जाओ तो भी कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों का दासत्व लिए चराचर संपूर्ण भगवान के अधीन है और उन भगवान को प्रेमाधीन नाम दिया गया है। और ये भक्तजन उनके प्रेम में मत वाले हैं। तो अपना जैसे कोई पहाड़ में खोपड़ी दे मारे, सोचे पहाड़ को फोड़ दूंगा तो अपनी खोपड़ी फूटेगी, पहाड़ पे कोई फर्क नहीं। पर ये दुष्ट स्वभाव के लोग अपने प्रयास से चूकते नहीं। जैसे संत अपने प्रयास से नहीं चूकते तो असंत भी अपने प्रयास से नहीं चूकते। इनका प्रयास होता है निंदा करके, कल्पना करके ऐसी रचना जिससे यश कीर्ति सुख भाव धर्म मर्यादा इनका नाश हो, ऐसा इनका स्वभाव होता है। इसलिए भगवान ने कहा भूल करके भी ऐसे लोगों का संग ना करें। सावधान, आप जिसके पास बैठते हो किसी की भी निंदा करें, ठीक नहीं है, संग ठीक नहीं है। निंदा का पात्र हमारा मन है, वो हम जान रहे हैं, उसे हमें ठीक करना है, किसी और को नहीं। हमारा मन ठीक हो गया तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने, जित देखूं तित श्याममयी है। हमें ठीक करना है। हमारा चश्मा गलत है, देखने का हमारा ढंग गलत है, हमें ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है। अगर दूसरे की निंदा तो पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा जो कर रहा है या सुन रहा है, हाथ में कुछ आना नहीं है, पाप की पोटरी लाद कर नरक की यात्रा करता है। और कहीं भक्तन निंदा तो अति बुरी भूल करो, जिनको किए सुकृत बहु जन्म के क्षण में डारे खोए। किसी महाभागवत भक्त की निंदा कर दी तो एक क्षण में कई जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे, कई जन्मों के, तुम्हारे इस जन्म की क्या बात। तो काम क्रोध मद लोभ ये परायण होते हैं इनके, जैसे भगवत परायण रात दिन भजन, ऐसे ये काम क्रोध मद लोभ के परायण होते हैं। हर समय इनका चिंतन इसी में चलता रहता है। लोभ, कैसे ये धन प्राप्त कर लूं, कैसे छल पूर्वक संपत्ति सुख प्राप्त कर लूं, काम कैसे मैं भोग लूं, क्रोध कैसे मैं इसका नाश कर दूं, इसके परायण रहते। निर्दयी कपटी कुटिल मलयुक्त इनका विचार रहता है। इनके हृदय में दया नहीं होती, इनके हृदय में कपट रहता है। ये कुटिल चाल वाले होते हैं, सबसे दुश्मनी करते रहते। बैरु अकारण सब का हो सो, कोई मतलब नहीं उनसे, पर वो बेमतलब भिड़ जाते हैं, बेमतलब वो आपको कष्ट देने की चेष्टा करते हैं। जो उनका हित करे उसका भी वो अहित ही करेंगे। इन लोगों की बातें झूठ ही झूठ होती है। श्री भगवान के वचन, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। ओ प्रयाग गए थे, 5000 साधु, 5 को भी नहीं पवाया, 5000 साधु। अब वहां कौन देख रहा है? अमुक जगह गए थे, ये किया, सब झूठ, झूठे ही लेना, झूठे ही देना। झूठ बहुत अपने लोग बोलते हैं। और ये मोबाइल भगवान तो ज्यादा झूठ बुलवाने लगे हैं जब से आए हैं। बहुत सावधान, क्या मतलब झूठ बोलने से? नहीं असत्य संपातक पुंजा। अरे अपने भगवत मार्ग की प्रतीक झूठ काहे को बोलते हो? कहाँ हो? हम झूठ बोलते हैं। हम अभी तो वृंदावन में तो है नहीं, अभी काम से आए थे दिल्ली में, वहीं बगले वाले घर में, तो मिलना चाहते थे, वो अभी तो मिलना नहीं हो सकता। झूठ क्यों बोले? यहाँ घर में है, मिलना चाहते नहीं, इस समय हमारा मन नहीं मिलने का, सीधी बात है। झूठ क्यों बोलो? व्यापार में, किसी भी कार्य में झूठ बोलने की जरूरत नहीं। कई लोग प्रश्न करते हैं कि मैं तो जैसे कपड़े का व्यापारी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा तो लाभ ही नहीं मिलेगा। व्यापारी, ऐसी कैसी बात है? सामने वाला जान रहा है आप दुकान खोले हो, बिजली है, सेवक है, आप परिवार है आपका, तो मुनाफा के लिए तो खोले हो। तो तुम्हें हम कसम से कह रहे हैं आपके लिए वैसे 100 का मिला है, आप ले 100 का ही ले जाओ। आप अपने परिचय के हो, मिला है 60 का, 40 मुनाफा मिल रहे हैं, और कसम से 100 का लाए हैं, पर आपको 100 का दे रहे हैं। जरूरत क्या है इतना पाप कमाने की? हम 110 रुपया मीटर बेचते हैं,
नहीं कितने का आप लाए हो, तुम ठेकेदार हो, ये कपड़ा सामने 110 रुपया मीटर बेचते हैं, लेना लीजिए चले जाइए, नहीं लेना ना लीजिए। तो आप सच्ची मानो कुछ दिनों में उस दुकान का एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि इसका फिक्स दाम है और बढ़िया कपड़ा, तो बढ़िया अच्छा व्यापार करो। और सब जानते हैं मुनाफा लेने के लिए कर, कसम खाने की जरूरत क्या, रोज कसम, सैकड़ों से कसम, 40 बच रहे हैं, 60 का लाए करो कसम से 100 का लाए, पर आप अपने हो ना, पर ले जाओ घर के हो 100 रुपया मीटर, नहीं झूठ काहे को बोले, 40 रुपया हम झूठ काहे को बोल गए। सत्य बात है कि हम मुनाफा लेने के लिए तो है, नौकर थोड़ी है, ये सब कर रहे हैं, परिवार कैसे चलेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा, हर कार्य हो रहे भाई, इतना ऐसा ऐसा है। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, भूखे सुबह से कुछ खाए ले, आओ चाय पानी, नहीं नहीं सब झूठ बोल, जरा जरा सी बात में झूठ बोलना। बोले मधुर बचन जिमि मोरा, हाँ ऐसे तो दर्शन हुए ऐसे, इतना मृदुभाषी कि आपको लगेगा इसके जैसा हितैषी नहीं। और खाई महा अहि हृदय कठोरा, जैसे मोर है ना, बढ़िया मृदु उसका आवाज होती है, बढ़िया सुनने में प्रिय लगता है, लेकिन सांप का आहार करता है, सांप खाता है। तो बोले ये जो दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं, इतना मिठुआ बोलने वाले होते हैं कि आपको लगेगा कि इनके जैसा हितैषी नहीं, पर कठोर हृदय, इनका परिणाम जब संग का आएगा तो तुम्हारा नाश कर देगा, बचो इनके मृदु भाषण से बचो। परद्रोही, इनका स्वभाव ही होता है दूसरे का द्रोह करना। परदार रत, दूसरे की स्त्री के साथ गलत भाव करना इनका स्वभाव। परधन, दूसरे के धन का अपहरण करना। पर अपवाद, दूसरे की निंदा करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे स्वभाव वालों से बचे। ये जीवन देखो, इसीलिए कह रहे हैं आपके पास इस समय जो उपलब्धि है वो किसी योनि में नहीं है। किसी की घ्राणेन्द्रिय विशेष कर दी जाती है, पूरे एक ही केवल घ्राणेन्द्रिय विशेष, वो सूंघ कर ही अपना काम करेगा। किसी की नेत्रेंद्रिय, किसी की श्रवणेन्द्रिय, आपकी सब इंद्रियां विशेष कर दी गई। आपको विवेक दे दिया गया है, आप सब कुछ कर सकते हैं, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे पुण्य कर्म करके स्वर्ग जा सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं। आप कोई पशु थोड़ी है। दुष्ट कौन, असंत कौन, जो दूसरों से द्रोह करता है, दूसरे स्त्रियों के साथ गंदे भाव रखता है, दूसरे का धन अपहरण करता है, दूसरे की निंदा करता है। श्री भगवान कह रहे ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात, उनका पूरा शरीर पाप में परमाणुओं से युक्त हो जाता है। देखने में मनुष्य लग रहे हैं पर वो है राक्षस। मनुजात माने राक्षस। लोभई ओढ़न, लोभई दासन, कितने पाप में हो जाते हैं लोग। जयदेव जी ने देखा, बड़े मृदु भाषा से, पंडित जी चारों चल पड़े। कहां जा रहे पंडित जी? अमुक जगह जा। हम भी साथ चलते हैं, रास्ते में जंगल है, साथ ही निकल चलेंगे। समझ गए तो विवेक परायण। बोले भैया ये जो असरफी दक्षिणा मिली आप ले लो। वो चारों एक तरफ देखे, बहुत चतुर है, अब ये असरफी देगा, आगे फंसा देगा, क्या करें? बोले हाथ पैर काट के कुएं में डाल दो। पाप परायण, वो निर्मल हृदय से, तुम्हें सरफी चाहिए, तुम्हें ठगी करने की जरूरत, ये ले भैया जाओ, हाथ पैर काट के कुएं में डाल दिया। जयदेव जी पूरा चरित्र आप लोगों ने सुन रखा है। ये दुष्ट लोग, दुष्टता ही इनका जीवन होता है, पाप परायण होते हैं। जहां ये लक्षण दिखाई दे दूर हट जाओ। अगर इनका संग करोगे तो आपका परमार्थ नष्ट हो जाएगा, पक्का समझो। कई लोग ऐसे हैं कि परमार्थ में चलते हैं, दूसरे की निंदा हो रही, बड़े आराम से सुन रहे हैं, अपने को महात्मा समझ रहे हैं, श्रेष्ठ समझ रहे हैं, दूसरे की निंदा सुन रहे हो, कर रहे हो। अरे तुम किस लाइन में आ रहे हो? असंतों की लाइन में आ रहे हो। नहीं भाई, राधा राधा राधा, कान में अंगुली डाले भाग पड़े, नहीं सुनना किसी की बात। अरे हमें प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करने के लिए कृपा सिंधु भगवान की कृपा से मानव देह और सतमार्ग मिला है, इसे हम दुष्टों के संग में थोड़ी खो देंगे। इनका ओढ़ना और बिछोना लोभ ही होता है, अर्थात इनका मिलना जुलना, व्यवहार, बात करना केवल अपनी वासना की पूर्ति के लिए होता है। स्वभाव जो दुष्ट है वो पैर छुए, हाथ जोड़े, कुछ भी चेष्टा करें, परिणाम में पापाचरण ही होगा। बहुत सावधान।
शिष्णोदर पर जमपुर त्रासना। शिष्ण और उदर, उदर रसेंद्री से संबंध और शिष्ण जनेन्द्री को कहते हैं। ये दो के विशेष गुलाम होते हैं। अच्छा खाना पर स्त्री भोग करना। शिष्णोदर, ये इनको यमराज का भी भय नहीं होता, नरक का भी भय नहीं होता, क्योंकि पाप परायण है ना। नरक का भय तो विवेकवानों को होता है कि कहीं हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ा, जैसे सांप नहीं फुसकार के लिए तैयार होता है, ऐसे उनको किसी की भी बड़ाई सुने, बीच में बोल पड़ेगा, अरे तुम अभी जानते नहीं हो, ऐसे ऐसे ओ ऐसी रचना कि जैसे कोई कवि किसी के सद्गुणों की रचना करता है, ऐसे वो दुर्गुणों की रचना दिन भर करते रहते हैं। अवसर मिल जाए तो घंटों प्रवचन उस पर हो सकता है दुर्गुणों का। बोले श्वास ऐसे लेते हैं जैसे मानो कि जूड़ी आ गई हो। और जब काहू की देखें विपत्ति, सुखी भय मानव जग नृपति। जब देखा कि उसकी निंदा हो रही, अपमान हो रहा, चार लोग विरोध, अब शीतलता हृदय में, अब आया है लाइन। उनको ऐसा सुख मिलता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद मिल गया। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, वो किसी के लिए होते हैं दुष्ट स्वभाव वाले, न पत्नी के, न पुत्र के, न माता के, न पिता के। पूज्य जनों के प्रति मानहि मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। ये हम कोई बात ही नहीं कर रहे, आप सुनो ना, सुनो, संसार में सब हो रहा है। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये लंपट जन, क्रोधी, इनके नाक में गुस्सा रहता है। एक काम परायण, मात पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघालहि आनहि। माता पिता गुरु ब्रह्म ऋषि, किसी की भी कोई मर्यादा नहीं। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। इनका जीवन ही होता है दूसरों से द्रोह करना। मोह के वशीभूत, अज्ञान के वशीभूत होते रहते हैं। कभी ये संत संग नहीं करते, कभी ये भगवान की कथा न कहते हैं न सुनते, इनको अच्छा ही नहीं लगता। जीव को जहां जहां अहम करता है, भगवान कृपा करते हैं। जब उसके अहम को तोड़ते हैं तब उसको लगता है जीवन का सार तो भगवान की शरणागति। ऐसे भी सुधर सकते हैं यदि उनको हरि कथा और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग रुचने लगे। पर ये स्वभाव संत संग हरि कथा न भावा, ये अच्छा ही नहीं लगता। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। ये अवगुण के समुद्र होते हैं। जैसे भक्त गुण समुद्र होते हैं, ऐसे असंत जो है अवगुण के समुद्र होते हैं। मंद बुद्धि, राग युक्त, शास्त्र पुराण वेदों की निंदा करने वाले, जबरदस्ती दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेने वाले, दूसरों से द्रोह करने वाले, और विशेष करके भगवत प्रेमियों से, भक्तों से, वैष्णवों से, ब्रह्म ऋषियों से द्रोह करने वाले। हृदय में दंभ कपट जिए धरे सुबेशा। इनके हृदय में कपट रहता है, दंभ रहता है, पाखंड रहता है, भेष सुंदर बना लेते हैं, सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। भगवान कह रहे ऐसे अधम मनुज खल, कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद बहु, हुई है कल युग माही। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में कहीं कहीं, कलयुग में तो झुंड के झुंड ऐसे ही होंगे, मतलब बहुतायत इसकी होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म है दूसरों को सुख पहुंचाना। परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को यदि दुख पहुंचा रहे हो मन से, वचन से, कर्म से, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। हे तात,
संपूर्ण पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का मैं तुमसे निर्णय बता रहा हूं, सार बता रहा हूं कि जो मनुष्य शरीर धारण करके दूसरों को दुख पहुंचाते रहते हैं उनको नरक में महान पीड़ा सहनी होती है। भगवान बोल रहे हैं, ये मोहवश होकर स्वार्थ परायण अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, इनको परलोक में भोगना होता है कष्ट। देखो कहां परलोक, कौन क्या, तो जब जेल मिलती है ना तब तुम्हें समझ में आता है यहां कि हाँ इस कर्म का फल यहां क्या होता है। जेल है यहां, तुम सुनते हो इसलिए तुम जान रहे हो, तो पढ़ के सुन के ही जब जाओगे तो बताने थोड़ी आओगे, वहां तो बंद हो जाओगे। ऐसे ही नरक है, ब्रह्म ऋषियों ने लिखा है इस कर्म का फल ये है, तुम पढ़ रहे हो, तुम सुन रहे हो, वो है, तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम जो मनमानी कर रहे हो तुम्हें इसका दंड मिले, और जब मिलेगा तब सुधरने के चांस नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। मन पछतई है, अवसर भी अभी अवसर है, सुधार कर लो। ये जो असंतों के लक्षण बताए इनके लिए कोई ऐसा नहीं कि एक अलग डिपार्टमेंट है कि इनका जन्म, हम सब संत और असंत दोनों की भाव यही है। सुमति कुमति सबके उर रहें, कुसंग होगा तो ये दुर्गुण बढ़ते चले जाएंगे, सत्संग होगा तो दुर्गुणों का नाश होकर सद्गुण बढ़ जाएंगे। बुद्धि दोनों है हमारे अंदर, कुमति भी है और सुमति भी है। कुमति का बढ़ावा दुर्जन, सुमति का बढ़ावा सत्संग संत जन। इसलिए ये जीवन सद्गुण प्राप्त करके भगवान को रिझा लें, सबको मन वचन कर्म से सुख दें। इस सामर्थ्य के लिए निरंतर नाम जप करें। नाम जप से आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, आपको आध्यात्मिक सामर्थ्य मिलेगी, आपको ये पहचान हो जाएगी कि असंत दूरी बनाओ, संत संग करो, जिससे आपका भागवतिक स्वरूप प्रकाशित हो जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।